भावना, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हमारी नुमाइंदा भावना से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो लगातार मॉनसून सेशन के हवाले से हंगामा जो है जारी है और हर रोज हम देख रहे हैं सेशन में मेंबरान को मुअत्तल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी ने सोनिया को कोई नया नोटिस नहीं दिया है। वहीं सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस लीडरों ने पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च किया। कांग्रेस लीडरों ने मरकज पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के कुछ लीडरों को हिरासत में भी लिया गया। This is police raj is happening here. There is no discussion is allowing in the parliament. Those who are raising issues of price rise are being suspending. 24 MPs are suspended. What is the reason? Raising price rise issue in the parliament. Now we are not allowing to agitate also. We want to give a memorandum to the President of India. Yesterday they stopped, today also they are stopping. This is totally undemocratic. हम लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा हो, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाने पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, अग्निपथ पे चर्चा हो और केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग सरकार द्वारा करने पे चर्चा हो। लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा सरकार नहीं चाह रही और हर रोज हम ये बात उठाते हैं तो हमारे मेंबर सस्पेंड किए जाते हैं और यहाँ से उठाकर हमें पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है। अगर सांसदों का स्थान संसद में नहीं पुलिस लाइन में है, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, तो संसद का भवन क्यों बन रहा है नया? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। देखिए, हमारी सीधी बात है कि ये पार्लियामेंट क्यों होता है, चर्चा का प्लेटफॉर्म है। हमारी मांग है कि जनता आज महंगाई से बहुत परेशान है। पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आओ चर्चा करो, हम हमारा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी महंगाई के बाद राहत मिलनी चाहिए, उसकी जगह जीएसटी से और आप परेशान कर रहे हो। जवाब तो दो, अपने मित्रों को आप मालामाल कर रहे हो और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। सारी सेंट्रल एजेंसीज लगा के आप अपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रहे हो। अग्निपथ पे चर्चा नहीं। गुजरात में जहरीली शराब से 45 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर वहां भाजपा की सरकार है, हफ्ता खाती थी, पैसे लेते थे। जो चर्चा करो तो ये चर्चा नहीं, संवाद नहीं और सस्पेंशन करते हैं, तो हमारे सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ भी हमारी आवाज है। और राज्यसभा में 19 लोग, अब और एक हो गया 20 लोग। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू था तो उसका विड्रॉ करने के लिए मैंने नोटिस दिया था। रूल 256 हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आज भी जो है ईडी ने पूछताछ की सोनिया गांधी की और कोई नया नोटिस नहीं आया है। इस पूछताछ से क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, आज की जो पूछताछ हुई है उसमें भी बहुत ज़्यादा जानकारी निकल के जांच एजेंसी को नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई है। सोनिया गांधी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और जिस तरह से आज भी महज कुछ घंटे के पूछताछ के बाद उनको घर जाने दिया गया। लंच ब्रेक के बाद उनको आराम करने की इजाज़त दी गई। क्या वो चाहती थी कि लंच के बाद वो आराम करें? तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज लगातार 3 दिन उनसे पूछताछ हुई। तीसरी बार वो पूछताछ की गई है। और हालांकि राहुल गांधी से अगर बात करें तो पिछले महीने ही राहुल गांधी से 5 बार पूछताछ हुई थी। और जिस तरह से जांच एजेंसी के काम करने के तरीके की अगर बात करें तो जांच एजेंसी के पास पहले से काफ़ी सबूत, काफ़ी दस्तावेज जो हैं उनके पास हैं और इस मामले में फिर भी जो आरोपी होता है उस आरोपी का पक्ष जानना बेहतर तरीके उचित होता है। इसीलिए सोनिया गांधी से इस मामले में पूछताछ की जा रही है, राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पहले मोतीलाल वोरा से पूछताछ की जा चुकी है। जब इनका इंतकाल हुआ था उससे पहले पूछताछ की गई थी। इसके साथ ही ऑस्कर फर्नांडिस से भी पूछताछ की गई थी। इसके साथ ही इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल से पूछताछ की जा चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की जा चुकी है। तो ये मामले में इस मामले में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ पूछताछ हो चुकी है। और उसी पूछताछ के दौरान जो महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई, महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, उसके बाद ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो आज तीसरे राउंड की पूछताछ सोनिया गांधी से समाप्त हुई है। लेकिन क्या कल भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, इस मामले में अभी तक कोई जानकारी औपचारिक तौर पर हमें नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से अगर मामले की बात करें,
जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला, जिस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी से जुड़ा यह मामला है, और इस मामले में जो मुख्य तौर पे जानना ये एजेंसी चाह रही है कि जो 5 लाख रुपए की लागत से जो कंपनी स्टार्ट की गई थी साल 2010 में, यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी जो तैयार की गई थी, और वो बाद में अभी तक उस कंपनी के जो तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की कंपनी तैयार हुई है, तो इसके पीछे मुख्य कहा जा सकता है कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया कि आज 5 लाख से स्टार्ट की गई वो कंपनी आज 2000 करोड़ की संपत्ति बन चुकी है। इसके साथ ही इस मामले में जिस तरह से उस कंपनी से जुड़े मामले पर पूछताछ की गई और कंपनी का जो मालिकाना हक है उसके बारे में पूछताछ की गई, जिस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो मालिकाना हक पहले मोतीलाल बोरा के नाम से था, मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से था। 38% सोनिया गांधी के नाम से, 38% राहुल गांधी के नाम से, और बाकी 24% के हिसाब से ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल बोरा के नाम से था। लेकिन अब दोनों का इंतकाल हो चुका है, और ऑस्कर फर्नांडिस का भी और मोतीलाल बोरा का भी। दोनों के इंतकाल के बाद अब पूर्ण तौर पे कंपनी का जो स्वामित्व है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर है। तो किस तरह से इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है उसको देखा जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और जांच एजेंसी के पास जो पिछली जो कार्रवाई हुई है, जो पिछले सर्च ऑपरेशन हुआ था, और इस मामले में कई लोगों का बयान जो दर्ज हुआ था, उसी के आधार पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं। लेकिन जांच एजेंसी सोनिया गांधी से विस्तार से पूछना चाहती है, क्योंकि उसका जो मालिकाना हक है, एक तरह से कहा जा सकता है जो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से है, इसलिए उस कंपनी का मालिकाना हक कहा जा सकता है कि वो इन दोनों के नाम से है। तो इन दोनों से इस मामले में विस्तार से पूछताछ करना उचित समझती है, और निश्चित तौर पे आगे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। राहुल गांधी जिस तरह से अब इस मामले में अगर बात किया जाए कि जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, तो इतना विरोध क्यों, इतना हंगामा क्यों? कांग्रेस के जो वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा, कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ सांसदों के द्वारा और विधायकों के द्वारा जिस तरह से आज भी राजधानी दिल्ली में काफ़ी हंगामा देखने को मिला, काफ़ी नारेबाजी देखने को मिली, तो इस मामले में जो विपक्षी यहाँ पे बीजेपी सत्ताधारी पार्टी हैं, उनके द्वारा भी इस मामले में जो सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस मामले पे हंगामा की आवश्यकता क्या है, इस मामले में इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? अगर कोई आरोपी जिसे जांच एजेंसी पूछताछ करने के लिए बुला रही है तो आना चाहिए, पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए और आप जवाब दीजिए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत दीजिए, और अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कोर्ट जाइए। तो ये एक सामान्य से प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा एक उसका दुरुपयोग जो किया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। चाहे बात करें सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, तो उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ये एक ऐसा आरोप कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये आरोप अप्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगर बात करें, जिस तरह से उनसे पूछताछ हुई और आने वाले वक्त में और भी इस मामले में पूछताछ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल शंकर आनंद, पूछताछ हो रही है और आपने सही कहा कि कांग्रेस जो है हंगामा किए हुए है, इस पूरे मामले को लेकर के मुजाहरा कर रहे हैं, और वहीं इस हवाले से कई कांग्रेस लीडरान को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये जो एक मिसिंग चीज़ लग रही थी शंकर आनंद, पहले जब हम देख रहे थे कई मुद्दे ऐसे जब कांग्रेस उठाती भी थी, लेकिन एक जो जोश दिखना चाहिए था, जिस तरह का जज्बा दिखना चाहिए था सड़कों पर उतर के, जो हम लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दे उठाने के बाद भी वो जज्बा कहीं ना कहीं पार्टी में दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस बार हम ऐसा देख रहे हैं, जब बात कांग्रेस की लीडरशिप पर आ रही है तो वो सारे के, चाहे पार्टी के वर्कर्स हो या बड़े लीडरान हो, पूरे जोश में इस पर हंगामा करते हुए और नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बरकरार है अपनी आवाज़, अपने स्टैंड के साथ। देखिए, इस मामले को भी लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। जिस तरह से इस मामले में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक अब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उनके आला कमान यानी कि सुप्रीमो सोनिया गांधी या राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, तब आप इस मामले को लेकर आप वो हंगामा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरह से यहाँ पर अब कांग्रेस के द्वारा ही इस मामले में जो एक रणनीति है वो बदलाव किया जा रहा है, और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये बताया जा रहा है
कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मसले पे सिर्फ ये विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि महंगाई, जीएसटी में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई उसके मसले पे भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी। तो यहाँ पर भी फिर बीजेपी या बीजेपी समर्थित जो अन्य पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि अगर आपको महंगाई या जीएसटी या कुछ अन्य मसले पे बात करना है तो अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ पर आप लोकसभा में एक उचित तरीके से आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन चाहे लोकसभा के अंदर हो या लोकसभा के बाहर हो, लेकिन जिस तरह से धरना प्रदर्शन या नारेबाजी हो रही है उसको कहीं से भी किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या इसका कोई बीच का समाधान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज भी देखने को मिला है कि जो विजय चौक का इलाका है, जिस जगह पे भी हम खड़े हैं ठीक इसके पास में यहाँ विजय चौक का इलाका है, संसद भवन के सामने, आज वहाँ भी काफ़ी कांग्रेस के सांसद आकर के वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। कल भी देखने को मिला है, कल भी जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी सड़क पे बैठे और अपनी बातों को रख रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कल भी उनको डिटेन किया गया था और कई घंटों के बाद उन्हें छोड़ा गया था। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो एक आला कमान है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, एक कहा जा सकता है कि ये बैकबोन है इस पार्टी का, और जिस तरह से अब उनके खिलाफ जो तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह से तमाम जानकारियां सामने आई है और इस मामले में पूछताछ चल रही है, तो कहीं न कहीं ये उसी मामले को ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शन को काफ़ी आगे बढ़ाया गया है। लेकिन जिस वक्त पे याद करना होगा कि जिस वक्त में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी, जिस रफ्तार में वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो विरोध प्रदर्शन की रफ्तार भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही कम देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन खुलकर आप सामने नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे अन्य राज्यों से भी बहुत ज़्यादा लोग अब नहीं आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये मसला जो है वो ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा कांग्रेस के नेता और स्थानीय कार्यकर्ता वो नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शंकर आनंद, जाहिर सी बात है जब एक लंबा समय जो असर जब होता है एक प्रोटेस्ट का, बहुत वक्त बीत जाता है तो धीरे धीरे उसका जोश जो है कम भी होता हुआ दिखाई देता है। शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के